चल दे मत नहीं 4.4 हो गया सी ना अपना 5 करना है। एक सेकंड। हाँ कितना इसी तरह 4.6 का आंसर है 11.5 11.55 11.55 मिनट इनवर्स है। चल देखते हैं पहला 4.5 करते हैं ठीक है सिंपल है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ यानी कि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कोई ठीक है उसका जो रेट कांस्टेंट है वो दिया है K इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स रेट कांस्टेंट दिया है। आगे ये क्या कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस कंसंट्रेशन टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम और जो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 5 ग्राम एंड जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो है 3 ग्राम मतलब क्या है 5 ग्राम से रिड्यूस होके 3 ग्राम बन रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 5 ग्राम था रिएक्टेंट जैसी रिएक्शन होना शुरू हुई वो 3 ग्राम रह गया और जब वो 3 ग्राम रहेगा तब कितने टाइम के लिए कितना टाइम लगेगा उसको 5 ग्राम से 3 ग्राम आने में वो हमें निकालना। अब हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरा रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये नहीं होता के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 इंटू में R सही है सही है आई होंगे यार इन्हें तो मेरे याद है के तुम्हारे पास है R0 है R है T निकालनी है तो K की वैल्यू पुट कर दो 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स इंटू में T इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 की वैल्यू 5 है और R की वैल्यू है 3 R0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है 5 ग्राम एंड फाइनल कंसंट्रेशन 3 ग्राम ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो यूनिट को साथ में लेके चला करो ठीक है जैसे 5 ग्राम दिया है ये ग्राम से ग्राम कट गया ठीक है 5/3 रह गया ये ठीक है कितना आ गया ये 1 पॉइंट कुछ आएगा आई थिंक 5/3 को अगर हम करेंगे 5 डिवाइड में 3 1.16 आ गया ठीक है 1.1666 और इसका अगर हम लॉग निकालेंगे दिस तो ये आएगी 0.2218 ठीक है तो ये इसकी सारी वैल्यू आ गई 0.2218 ठीक है क्लियर है तो मेरे पास क्या आ गया 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स T इज इक्वल टू 0.303 इंटू में 0.2218 ठीक है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा तो ये आ गया तुम्हारे पास 0.5
10, ठीक है, और है 1.15 इंटू 10⁻³ है, तो ये डिवाइड में चला गया, 10⁻³ सेकंड इनवर्स और t, ठीक है। अब ये सारी टर्म जो है इसको तुम इधर ले जाओ, ठीक है, इधर जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 0.510 इंटू 10⁻³ आ जाए, डिवाइड 1.15 सेकेंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स ही इधर उधर गया तो सेकंड हो गए, 5 नहीं है ऐसा, ठीक है, सेकंड मल्टीप्लाई कर लो, वही मल्टीप्लिकेशन बड़े टल कि ना लिखा ऊपर, गलत तो नहीं, पक्का कंफर्म कर देना थानू, 500 0.510 इंटू में 1000, ठीक है, क्लियर है। अगर होर सौखा करना है तो पॉइंट हटा लो, नहीं इनू ही डायरेक्टली कर दो डिवाइड में 1.15 इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 404 3.478 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इतनी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी t की, क्लियर है। ऐसे सवाल आते हैं नीट वगैरह में, एनसीईआरटी स्पेशल। सेकंड का हो ही गया 4.6, तो 4.6 में क्या कह रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2, यानी कि SOCl2 रिएक्शन हो गया, उतार लिया, मैथ कर ला की करेंगे, मैथ ही है, कर ला स्टार्ट, कुछ समझना है तो मैं समझ, देखो SO2Cl2 है, ठीक है, रिएक्टेंट, क्लियर है, हो गया रहा है मेरे पास, टाइम रिक्वायर्ड T निकालना है हमने, T हाफ बेसिकली, ठीक है, कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 60 मिनट, यानी कि जो इसकी हाफ कंसंट्रेशन है उसको रिड्यूस होने में 60 मिनट लगते हैं, T हाफ है मेरे पास 60, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। इफ दी डिकम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, K निकालना है, ठीक है, तुम्हारे पास T हाफ है, K तुमने निकालना है, ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ टाइम की इक्वेशन होती है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड में K हमने निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो मेरे पास K इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइड में T की पावर हाफ, ठीक है, क्लियर है, बस क्या है, फिर हो गया 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट इनवर्स है ना, 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट आ गया, क्लियर है,
कर दो डिवाइड, कितना आया डिवाइड करने से? मेरे पास तो फैसिलिटी है फोन की, तुम तो खुद कर लिया करो। कितना डिवाइड कर तो तू दस दस तो सही कितना आया तेरा? 11.55 होगा। धक्का नहीं कर रहा तू? 11 पॉइंट किमें कट सकता तू? 60 है नीचे, तू उल्टा तो नहीं करता? 7 पॉइंट हट गए। चक हटाते। कट डिवाइड होने नो बोल 11.55 है सही है। K इज इक्वल टू 11.55 डिवाइड में 1000 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है तुम्हें, तो K इज इक्वल टू 11.55 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स, जो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सही है। बस तो आ नहीं लाए नाल 10⁻³ अगर ये नहीं लगा रहे फिर वो 0.01155। ठीक है, क्लियर है? तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बता सकते हो इस रेट से क्या होगी? ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा इसका? अगर तुम्हारे पास रेट कांस्टेंट जे है तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी? तो रेट कांस्टेंट सामने है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है कैसे? क्योंकि यहां पे ओनली मिनट है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में ओनली मिनट आता है यूनिट में। ठीक है, चलो आगे फिर 4.7 what will be effect of temperature on rate constant? रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है ये बताना है, न्यूमेरिकल तो है नहीं ये। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? करो जी, 2 मिनट देते। यस सर। बाकी 1.1 है डिवाइड करना, नीचे 100 है, क्लियर है? तो नीचे 100 है तो इक्वल टू 2 0 ला के 36 डिवाइड में 100 है, कैन ये डिवाइड करेंगे तो इसका मान पता करना है। ठीक है, तो बड़ा से 0 लोगे डिवाइड करेंगे काम रख लीजिए, नीचे 2 0। ठीक है, 100 है ताकि ये 0.2 जगह बाद 0.2 तो 0.86 आ गया। 36 के और 36
सेम मतलब तुमने किया रिपीट हो राइट ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੈ मतलब सिंपली डिवाइड कर ठीक है हाँ तुसी यार उठ के भजन लग गए दसो यार टेंपरेचर का की इफेक्ट फूड वेट पे गधो कल तुम्हें ये नहीं कराया था मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा तुमने टी प्लस में 10 एंड टी तो के टी प्लस में 10 था और के मेरे पास टी था ऐसा नहीं था इज इक्वल टू टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो अगर टेम्परेचर मेरे पास 10 यूनिट मैंने बढ़ा दिया तो रेट क्या है डबल हो गया तो मेरे पास अगर मैं टेम्परेचर को 10 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरे पास रेट क्या है डबल हो जाता है सिंपल तो है ठीक है बढ़िया गल है अगला करो न्यूमेरिकल आगे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है हाँ the rate of the reaction doubled for an increase of 10 K in absolute temperature from 290 Kelvin. Calculate EA. EA कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन की मदद से होएगी ये देखो अब इन्होंने क्या है T1 हमें दे रखा है वो है मेरे पास 298 केल्विन T2 जो मेरे पास है वो है 10 केल्विन ऐड होएगा इस टेम्परेचर में ठीक है तो 298 प्लस में 10 तो ये मेरे पास आ गया 308 केल्विन ठीक है हमने क्या है EA निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो अब तुम्हें पहले ये देखो इसमें 10 यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो इसमें जो मेरे पास है के टी प्लस में 10 है वो इक्वल होएगा के टी के 2 गुना के ये चीज ध्यान में रखना टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला फार्मूला होता था जो टी सी इज इक्वल टू के टी प्लस में 10 डिवाइड में के टी फार्मूला सी ना अपने को ठीक है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की हम वैल्यू 2 रखते थे क्योंकि ये डबल हो रहा है ठीक है डबल हो रहा है तो इन्होंने तो खुद कहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल ठीक है डबल हो रही है तो मतलब 2 आएगा तो मेरे पास जो के टी है मतलब क्या है के 308 केल्विन इज इक्वल टू 2 के 298 के ठीक है
ऐसा सीन है मेरे पास। ई की पहले तो चलो ई का फॉर्मूला मुझे बता दो, बाकी मैं करा दूँ। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे फाइंड करें इसका फॉर्मूला मुझे बता दो। इसको के मान लो तुम, तो ये तुम्हारे पास मतलब क्या है कि K208 इज इक्वल टू के, एंड जो मेरे पास के ऐसे है, ठीक है। तो मेरे पास ये के इज इक्वल टू हो जाएगा 2K के, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मेरे पास log K2 by K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R आगे है 5, उधर नहीं जाना है, वो चैप्टर खत्म है। 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। T1 T2 की वैल्यू पुट कर लो, K1 की वैल्यू भी अपने को K है, सॉरी K2 की वैल्यू अपने को है 2K, K1 की वैल्यू अपने को K है, ठीक है। तो log 2K डिवाइड में K इज इक्वल टू EA डिवाइड में 2.303, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल, ठीक है। इनटू में मेरे पास जो टेम्परेचर है T1 वो है 298 केल्विन, प्लस में जो मेरे पास माइनस में जो T2 है मेरे पास वो है 308 केल्विन। करो इन सॉल्व करो, ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 × 4, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 1 ਚ ਐਡ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚ 1 ਐਡ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं 33/8 आऊगा ना, नीचे तो 8 रहूगा ही रहूगा, ठीक है। ऊपर वाली रकम होगी यानी कि 8 × 4 प्लस में 1 यानी कि 33 प्लस डिवाइड में 8। हाँ उन्होंने सॉल्व कर, अब 4 पॉइंट कुछ होगा आई थिंक 4.1 के अप्रोक्स ज़्यादा कुछ होगा 4.4। हाँ हाँ भाई कितना आ गया है, मल्टीप्लीकेशन कर लो ना यार, सिंपल ही है। ये तो कट ही गई, तो log 2 इज इक्वल टू EA, इन्होंने दोनों की मल्टीप्लीकेशन करी 2.303 इंटू में 8.314 इज इक्वल टू मेरे पास आया 19.14 19.14 मोल इनवर्स जूल, जूल मोल इनवर्स। इन दोनों का एल्शियम ले लो इन दोनों को, ठीक है। 298 इंटू में 308 इज इक्वल टू 9244 डिवाइड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 308 माइनस 298, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है तुझे दसोगे, मैं नहीं दसदा, एच लिख रहा मैं। log 2 की वैल्यू दसो कितनी होती है, 10 डिवाइड में 9
244 इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू EA डिवाइड में 19.14 जूल मोल। तो इसकी जब तुम डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.00011। ठीक है, और इसको कर दो तुम डिवाइड इससे, तो 19.14 इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू EA इंटू में 0.00000579। ठीक है, जूल मोल, जूल इनवर्स मोल। जीरो 0.3010 इज इक्वल टू EA इंटू में 0.579 इंटू 10⁻⁵ ठीक है, जूल इनवर्स मोल। फाइव पॉइंट इन ले आओ या फिर EA इधर ले जाओ, इन इधर ले आओ। ठीक है, मतलब इस पे इधर ले जाओ, इन इधर ले आओ। हाँ, मेरे को आ जाऊगा EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 0.579 इंटू 10⁻⁵ जूल इनवर्स मोल। मल्टीप्लीकेशन कर लो यदि हम, इंटू में 0.579 इज इक्वल टू दिस। तो EA इज इक्वल टू 0.174 इंटू 10⁻⁵ जूल इनवर्स मोल। ठीक है, एक सेकंड यार, एट 8.314 सॉरी 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 सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई करें तो उधर या डिवाइड पे होगी। गड़बड़ कितनी हुई है अपने को। ठीक है, एक सेकंड छोड़ो। 1/EA इज इक्वल टू 0.579 डिवाइड में 0.3010 इंटू 10⁻⁵ जूल इनवर्स मोल। ठीक है, डिवाइड करो इन्होंने, यानी कि 0.579 डिवाइड में 0.3010। यार फिर भी नहीं आया।
1.939235 डिवाइड में 10⁵ जूल इनवर्स मोल इनवर्स मोल। तो EA इज इक्वल टू 10⁵ डिवाइड में 1.9235 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, 10⁵ इंटू में डिवाइड में 1.9235 इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू 51988.56 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, और एनसीईआरटी में थोड़ा वेरिएशन है, उन्होंने खुद भी लिख रखा है। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी आएगी 51988। ठीक है, उन्होंने 52 है बस। क्लियर है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी आएगी, जूल में आएगी, जूल पर मोल। उसके बाद नेक्स्ट भी सेम एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है हमें 209.5 जूल किलो जूल, और टेम्परेचर दे रखा है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट हैविंग द एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे? हाँ, हो गया। एनसीईआरटी के टैक्स बुक न्यूमेरिकल है ना, वो नहीं मैं कराऊंगा तुम। इंटरटैक्स कराते सारे इंटरटैक्स कराते, जेडे सोल्यूशन दे विच सी वो कराते। टैक्स बुक वाले खुद करके आऊंगा गल। टैक्स बुक तो कर ही लोगे यार, सौखे होंगे ने। रिएक्शन हो रही है 2HI से, मेरे पास H2 प्लस में I2 बन रहा है। ठीक है, इसके लिए जो EA की वैल्यू है वो है मेरे पास 209.5 किलो जूल। ठीक है, मोल इनवर्स। T की वैल्यू है मेरे पास 581 कैलोरी, और हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। पहले तो तुम्हें इसका जूल बनाओ। EA इज इक्वल टू 209.5, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? किलो जूल के जूल बनाने हैं, क्योंकि फिर ही अपनी बात बनेगी। ठीक है, और हमें पता है आर्हीनियस इक्वेशन x इज इक्वल टू होती है EA डिवाइड में RP। यहां पे कुछ और भी होता है ना, A होती है यहां पे। एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो A को हम अप्रोक्सीमेटली 1 कंसीडर करेंगे यहां पे। फिर तो
तो मेरे पास x इज इक्वल टू ई ए डिवाइड में आर टी रह जाएगा। ठीक है, ई को हटाने तो log n x इज इक्वल टू ई ए डिवाइड में आर टी माइनस का ई ए की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, पुट कर दो। कर दो, होगी। तो 2.303 log x इज इक्वल टू माइनस 209,500 डिवाइड 8.314 इंटू 10⁴ जूल मोल इनवर्स इंटू में 581 कैलोरी। ये इससे ये घटा, निकालो, डिवाइड कर दो। ठीक है, log x इज इक्वल टू 29500 डिवाइड में 2.303 इंटू 8.314 इंटू में 581 कैलोरी। निकालो, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 581, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 209,500 डिवाइड में 11,2448। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 29500 डिवाइड में 11,24 तो ये log x इज इक्वल टू 18.832 कैलोरी किलो जूल मोल। ठीक है, ठीक है, लॉग है, लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग ले आएंगे। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 18.832। ठीक है, सॉरी कैल्विन नहीं आता, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ कैल्विन। ਇੱਥੇ एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे। देखो तुमने ऐसे करना, अपने आ वैल्यू हटा दो, मतलब लॉग नेचुरल ही रखेंगे आप, log n x। ठीक है, log n x आप सॉल्व इजीली कर लाना। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास तो ये 0.09500 डिवाइड में 4830.43 ये आ जाएगा। ठीक है, 295 तो इसका log nx इज इक्वल टू 43.370। ठीक है, और x इज इक्वल टू e की पावर 43.370 आ जाएगी। और e को तुम हर एक कैलकुलेटर में, ठीक है, अगर तुम्हारे सम आया तो कैलकुलेटर प्रोवाइड होएगा, तो हर एक कैलकुलेटर में e की वैल्यू हमें दी हुई होती है। ठीक है,
ई गिवन होता है तो ई एक्स इज इक्वल टू जब करेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 6.850 इंटू ई की पावर 18, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1.471 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, ठीक है। क्लियर है। ताकि सम आने के चांस घट ही होंगे क्योंकि सोर्स नहीं होंगे ना थोड़े को पहले, तो ई की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। अगर ई ना करें तो एंटी लॉग की वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर तुम नहीं निकाल सकते, लॉग इनवर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे ये कम ही आते हैं, नीट जई दे थोड़ा जब परपस ज्यादा होंगे। हलो बाकी गल करांगे फिर, फिजिक्स भी कल ही करांगे।